हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। और धमाकेदार क्यों होने वाला है? क्योंकि आज का ब्लॉग एक ब्लॉग नहीं है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि गाइस बहुत देर से आपके सवाल आ रहे थे कि भाई आप जाते हो जॉब में, आप होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हो, एक वीडियो बनाओ उसके ऊपर कि कितना खर्चा आता है कितना नहीं खर्चा आता। तो भाई ये पूरी लिस्ट है, तो इसमें सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले 2025 में होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करनी चाहिए? तो भाई मैंने लिया था डिप्लोमा 2023-24 वाला मेरा सेशन था। तो गाइस उसमें ऐसा हिसाब किताब था, मैंने डिप्लोमा क्यों लिया? क्योंकि इस बार मैं गया था तो वहाँ पर हमारे सर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई तू डिग्री लेना चाहता है डिप्लोमा लेना चाहता है। मैं कहा सर डिप्लोमा लेना चाहता हूँ। क्या रीज़न क्या तेरे, क्योंकि तूने डिप्लोमा क्यों लेना है? उन्होंने सर मैंने अकेला फूड प्रोडक्शन का ही सीखना है, अकेला शेफ़ का ही सीखना है, तो इसलिए मैंने डिप्लोमा लेना। तो उन्होंने कहा कि तू डिग्री भी कर सकता है, तेरे 3 साल लगेंगे उसमें। मैं कहा सर इतना लंबा टाइम पीरियड के लिए मैं नहीं वेट कर सकता, क्योंकि गाइस मेरी अब्रोड की भी बात मान सकती है बीच में। तो इसलिए गाइस मैंने डिप्लोमा लिया। फिर दूसरा पॉइंट आपका ये है कि मैंने कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई आप कौन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से अपना कर रहे हो। तो भाई मैंने किया था IHM गुरदासपुर से। मैंने आपको ब्लॉग भी अपलोड कर दिया, वहाँ पर मेरा कॉलेज भी था, तो मैंने वहाँ पर आपका ब्लॉग अपलोड कर दिया हुआ है। तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मैंने IHM गुरदासपुर से अपना जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट किया है। गाइस 2 पॉइंट आपके हमने क्लियर कर लिए। अब तीसरा पॉइंट ये है कि कॉस्टिंग कितनी है डिप्लोमे में। वाह क्या सीन है। तो गाइस एक रफ आइडिया दे देता हूँ, लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना कितना खर्चा किन चीज़ों में आया। तो गाइस जो हमारी 6 मंथ की जो हमारी फीस आई थी वो आई थी 43,107, मतलब 43,107 रुपये हमारी जो 6 मंथ की हमने फीस वो पेड की थी। फिर जो लास्ट 6 मंथ थे, 1 ईयर का डिप्लोमा था, जो लास्ट 6 मंथ थे उसमें हमारी फीस आई थी 39,300 तक। तो ये हो गया कॉस्टिंग की बात, डिटेल में बताऊँगा आपको लास्ट में। अभी मेरा 4th पॉइंट है कि मेरिट और डीमेरिट क्या है, डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करनी चाहिए। भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करनी है कोई चीज़, जैसे 1 ईयर में आप चाहते हो डिप्लोमा कंप्लीट हो जाइए, कोई कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप डिप्लोमा जाओ। क्योंकि अगर आप अब्रॉड के आपके प्लान बन रहे हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपको सोचा है कि भाई अपने भाई यहाँ पर ही अभी 3 साल 4 साल तो इंडिया में ही हो, तो आप डिग्री कर लो, कोई कुछ सीनियर्स में आपको हाउस कीपिंग, सर्विस, फूड प्रोडक्शन सभी का सीखने को मिलेगा। लेकिन आप डिप्लोमा करोगे तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, अगर आपने सर्विस सीखना है सर्विस मिलेगा, फूड प्रोडक्शन का सीखना, शेफ़ का सीखना तो वो मिलेगा। तो भाई मेरा इंटरेस्ट था कि मैंने शेफ़ का सीखना, तो इसलिए मैंने शेफ़ का सीखा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आपको शॉर्ट टर्म में और कोई चीज़ सीखनी है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो, और अगर कोई एक चीज़ सीखनी है तो आप वो कर सकते हो। तो गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये आ रहा था कि 2025 में हमें डिप्लोमा करना चाहिए या डिग्री करनी चाहिए। अगर आपको भाई कन्वीनियंस के हिसाब से अगर आपको भाई एक ही चीज़ सीखनी है और 1 ईयर में कंप्लीट करनी है, और क्योंकि 6 मंथ की ट्रेनिंग में 1.5 साल तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे टाइम नहीं है, टाइम कम है, तो भाई डिप्लोमा सीख लो। पर ऐसा नहीं कि डिप्लोमा फूड प्रोडक्शन के अंदर ही कर सकते हो, उसके भी बड़े सारे टाइप हो। अगले पॉइंट में क्लियर करता हूँ। इस पॉइंट में कैसे डिग्री का सीन कैसा है कि अगर आपके पास इंडिया में बस टाइम है, आप 3 ईयर्स तक इंडिया में ही रहना है, तो भाई आप कर सकते हो डिग्री में आपको 4-5 जो है सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे। एक साथ हाउस कीपिंग सीखने को मिलेगा, एक फ्रंट ऑफिस सीखने को मिलेगा, एक आपको फूड प्रोडक्शन का सीखने को मिलेगा। ऐसे बस थोड़े अनदर सब्जेक्ट एडिशनल वो आपको सीखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हो तो आपको एक में ही फोकस होगा। और अगला पॉइंट हमारा ये है कि कितने टाइप के डिप्लोमे होते हैं। वैसे डिप्लोमे के टाइप है बहुत सारे। सबसे पहले आ जाएगा आपका फूड प्रोडक्शन का, जिसमें हम शेफ़ जो मैंने किया है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा सर्विस का, फिर आ जाएगा आपका फ्रंट ऑफिस, ठीक है गाइस, फिर हाउस कीपिंग। तो बस आपको उसी में फोकस करना पड़ेगा 1 ईयर तक। फिर 6 मंथ की आपकी ट्रेनिंग लगेगी, वो आपके ऊपर आप कौन से होटल में लगाना चाहते हो। तो आपको मैं आगे भी प्रेफर करूँगा कि 3 स्टार होटल में लगाना है, 5 स्टार अगले पॉइंट में क्लियर करेंगे। तो गाइस प्राइसिंग की बात आ रही है, डिप्लोमा में जो डिफरेंट टाइप है उसमें कितने प्राइसिंग का क्या कोई डिफरेंस है? जैसे फ्रंट ऑफिस हो गया, आपका सर्विस हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, क्या इसमें कोई फ़र्क है? क्या माइनर सा फ़र्क है? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इनके प्राइसिंग में, लगभग सेम ही होगा। सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड के ऊपर आ रहे थे कि भाई डिग्री और टाइम जो ट्रेनिंग लगती है वो कितने टाइम में लगती है, और डिप्लोमे की जो ट्रेनिंग है वो कितने टाइम में लगती है। तो गाइस जो डिप्लोमा है आपको 1 ईयर तक आपको यूनिवर्सिटी जैसे IHM जैसे मैंने किया, 1 ईयर तक आपको वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल क्लासेस, थ्योरी क्लासेस आपकी वहाँ पर लगेगी। फिर उसके बाद आपकी 6 मंथ की जो ट्रेनिंग लगेगी वो आपको बता सकते हैं कि कहीं आपका चॉइस आपने कहाँ करना है। डिग्री का कुछ ऐसा सीन है गाइस, आपको पहले 1 साल तक आपकी डिग्री करनी है, उसके बाद जैसे जहाँ मुझे बताया कोई गलती होगी तो गाइस आप कमेंट करके बता सकते हो जिनको ज़्यादा नॉलेज है। 1 ईयर तक मेरे हिसाब से गाइस आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। फिर जो आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर आपकी वहाँ पर से ट्रेनिंग लग जाएगी। मतलब 1 ईयर तक डिग्री करो, उसके बाद आपकी लगेगी ट्रेनिंग। फिर आप ट्रेनिंग करके 6 मंथ बाद में कंप्लीट आ जाओ। उसमें आपको जो ट्रेनिंग है उसमें 2 मंथ्स डिवाइड होंगे, या 2 मंथ्स आपको हाउस कीपिंग में रखेंगे, 2 मंथ्स आपको सर्विस में रखेंगे, 2 मंथ्स आपको फूड प्रोडक्शन में रखेंगे। ऐसे डिग्री का हिसाब होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको एक चीज़ में फोकस करना है तो आप डिप्लोमा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IT इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब कि जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा फिर आपकी ट्रेनिंग लगती है। डिग्री जब आपकी 1 साल कंप्लीट फिर आपकी ट्रेनिंग लगती है, तो इसका मतलब होता है सबसे पहले IT से स्टार्ट करोगे। भाई जो मर्जी कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट कर लो, सबसे पहले आपको IT में ही जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। तो गाइस मैंने कहाँ से अपनी IT कंप्लीट की? तो मैंने गाइस 3 स्टार होटल थी, होटल वेनिस पठानकोट में, वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और गाइस हार्ड वर्क की बात करूँ तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ?
8 घंटे की शिफ्ट कहते हैं, पर ऐसा नहीं होता भाई, आपको 10 घंटे भी काम करना पड़ेगा। जब पार्टी वगैरह ज़्यादा होगी तो आपको 10 घंटे भी काम करना पड़ेगा। ये इसलिए कहते हैं कि होटल में जाने का टाइम होता है, आने का कोई टाइम नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आपको 3 स्टार से करनी चाहिए, 5 स्टार से करनी चाहिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 स्टार से करो, अच्छी तरह से पहले आईटी कर लो। अगर आप उसमें जेटी लगेगी जॉब ट्रेनिंग, फिर आप 5 स्टार होटल में चल जाओ। थोड़ा अपना मतलब हो जाएगा कि भाई हाँ भी काम का क्या हिसाब होता है होटल का, कैसे कैसे करना है, कैसे आपको मटीरियल स्टॉक में तैयार करके रखना है, कैसे। मेरे हिसाब से आपको 3 स्टार से सबसे पहले करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैं 5 स्टार में भी गया था, लेकिन 3 स्टार से पहले कंप्लीट करो। 5 स्टार में क्यों नहीं जाना चाहिए? रुको जरा, सबर करो। 5 स्टार में गाइज आपके ना जो शेफ़ होते हैं ना गाइज, वो काफ़ी हाई पोस्ट्स में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके वो आए होते हैं। तो भाई आपको जो पैन पकड़ने का मौका वो कम देंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं देंगे, पर देंगे बहुत टाइम बाद देंगे। लेकिन जो 3 स्टार है ना गाइज, उसमें अभी आपके जैसे ही कोई न्यू फ्रेशर आके अभी 1 साल तक एक्सपीरियंस होता है उनका, तो गाइज वो आपको पैन बोलेंगे भाई पकड़ो, आप ऑर्डर लगाओ। तो गाइज उससे क्या होता है कि भाई आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हमें कहा है तो हमने सही ऑर्डर लगाना है, तो आपको पैन पकड़ने का मौका मिलेगा। उससे क्या होगा कि आप होटल के काम को समझ पाओगे कि कैसे ऑर्डर जाते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3 स्टार होटल में पहले ये करो, उसका जेटी करनी है तो आप 5 स्टार में कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिफ्ट। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन आ रहा था जो मेरे सब्सक्राइबर है कि भाई शिफ्टिंग की टाइमिंग बताओ, शिफ्ट क्या होती है। रहा नहीं जाता। गाइस आपको कहेंगे भाई आपके यूनिवर्सिटी वाले की 8 आवर्स की शिफ्ट होगी, या आपके जो कोई और फ्रेंड होगी कि 8 आवर की शिफ्ट है, पर ऐसा नहीं होता गाइस। जब काम ज़्यादा होगा ना, 8 आवर आप बोल रहे हो ना, 10 घंटे तक गाइस मैंने भी काम किया हुआ है ये वाले होटल में, 10 आवर्स तक भी आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पार्टियों का भी हिसाब है भाई, पार्टी ज़्यादा होगी तो काम भी ज़्यादा होगा। इस हिसाब से गाइस 8 आवर्स की अगर शिफ्ट है तो 10 आवर्स भी शिफ्ट करनी सकती है। आईटी के बाद क्या होगा भाई, आईटी का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब 6 मंथ की जब कंप्लीट करते हो, अगर आप डिग्री भी कर ले तभी भी आपकी आईटी ही लगेगी पहले, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उसके बाद क्या होता है कि भाई आपको सोचो आप फ्रेशर हो तो आपकी आईटी लगी, आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। आईटी में आप सीख जाओगे भाई काम कैसे होता है, कैसे ऑर्डर लगते हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं। अगर आप ध्यान से काम करोगे, ये काम भी करना साथ साथ में देखना भी है कि आपके जो शेफ़ हैं, आपके जो सीनियर कैसे ऑर्डर लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे। फिर उसके बाद क्या जाता है जेटी। जेटी की फुल फॉर्म होगा जॉब ट्रेनिंग। जैसे ही आपकी 6 मंथ की जब आईटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप जाओगे सीधे जेटी में। तो अब जेटी आप कहीं भी कर सकते हो, वो वाले होटल में आपको ऑफर मिल जाएगा और काम अच्छा करोगे, भाई मुझे यहाँ पर ही ऑफर मिल गया कि आप यहाँ पर जेटी करो। पर गाइज वो देखते हैं क्या करना है, आपको फर्दर प्लान्स बता देंगे फ्यूचर के कि क्या है। लेकिन आईटी के बाद होगी जेटी, जॉब ट्रेनिंग, वो 6 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे है, फिर उसके सीधा आपकी जॉब अभी स्टार्ट होगी है, फिर आपकी परमानेंट जॉब स्टार्ट हो जाएगी। कि जेटी का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितना है, क्या सीन है जेटी का। भाई आईटी के जैसे 6 मंथ होता है ना, वैसे जेटी होगी, उसका भी टाइम पीरियड बिल्कुल सेम रहेगा। समझ रहे हो? डिप्लोमा डिग्री दोनों में से कुछ भी कर रहे हो तो टाइम पीरियड सेम रहेगा 6 मंथ का। समझ रहे हो? अब मैं ये आपको कोई आपको कहते हैं, आपके फ्रेंड भी कहते हैं, सीनियर भी कहते हैं कि एक होटल में आपको भाई जेटी नहीं करनी है, ऐसा कहते हैं। मेन रीज़न क्या है, क्योंकि आप अलग अलग होटल में जाओगे, होटल के लिए क्वेश्चन नहीं है भाई, होटल उसमें भी कर सकते हो, कोई सीन नहीं है। पर मेन रीज़न क्या होता है कि अलग अलग होटल में जाओगे, आपका भी सीखने का टाइम है, ठीक है, आप फ्रेशर हो। अलग अलग होटल में जाओगे, 3 स्टार से 4 स्टार में जाओगे, 4 स्टार से 5 स्टार में जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि हर होटल में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या डिफरेंस, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सीखने का। लास्ट पॉइंट में कहा था आपको कि अभी मैंने वीडियो में हाफ वीडियो में बता दिया था कि लास्ट पॉइंट में आपको डिटेल में बताएंगे कि जो आपकी 43,107 की फीस है वो कैसे डिवाइड हुई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपकी एडमिशन फीस आती है जो है आपकी 1500। उसके बाद क्या जाएगा इनरोलमेंट डिप्लोमा, वो आपका 1200 का वो फीस होगी। ट्यूशन फीस आएगी आपकी 35,000 की, जो आपको मतलब वहाँ पर थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस वो कह रहा हूँ मैं। फिर क्वेश्चन आ गया जो रिफंडेबल होगा 3000 का। फिर आपके माइनर चार्जेस आगे, जो इंस्टीट्यूट के माइनर चार्जेस होंगे वो आपके होंगे 1600 तक या 1800 तक आपका हिसाब है। लोकल फीस 500 देनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको लोकल मिलेगा। आपकी जो किट होगी, टूल किट होगी, उसका भी बताऊंगा कितना रेट होता है। तो उसमें आपको रखने का मौका मिलेगा भाई, रोज़ आप घर में कैसे लेके जाओगे। अगर किसी का घर दूर है तो उसके लिए आपको लोकर प्रोवाइड होगा। एक मेरे ख्याल से जैसे आपको एक लोकर में आप 3-4 जो फ्रेंड है वो रख सकते हो सामान। लास्ट 6 मंथ का बताते हैं डिटेल में कि क्या क्या फीस होते हैं। सबसे पहले आपकी ट्यूशन फीस आएगी 35,000 की, जैसे सेम थी आपकी जो फीस फर्स्ट 6 मंथ में आपको बताया मैंने। 35,000 की आपकी फीस होगी जो प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस की लगेगी। फिर आपके एग्जाम होंगे, जो फाइनल एग्जाम होंगे, 6 मंथ में एग्जाम होते हैं आपके, फाइनल जो एग्जाम होंगे उसमें आपकी फीस होगी 2500 एग्जामिनेशन फीस। फिर आगे माइनर चार्जेस होंगे 1800 के, तो आपकी फीस बनेगी जो लास्ट 6 मंथ की 39,300। तो ये था सभी फीस का हिसाब किताब। लास्ट में पॉइंट ये बचता है कि भाई डिप्लोमा कर लिया आपने 1 ईयर का इंस्टीट्यूट से, तो क्या आपको डिप्लोमा मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, जो वहाँ से आपको आईटी का सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट आप लेके आपको जाना पड़ेगा फिर से यूनिवर्सिटी में। जैसे जो अब मैंने वहाँ से कंप्लीट की IHM से, तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। फिर आपके जो जिन्होंने ट्रेनिंग लगाई है उसको सबमिट कराना है। उसके बाद गाइज आपको जो आपका डिप्लोमा है वो आएगा अप्रोक्स अभी 3 से 4 मंथ्स कह रहे हैं, इसके बाद आता है। तो अगर आपने अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी है, ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट की, तो भाई डिप्लोमा भी भूल जाओ, डिप्लोमा नहीं मिलेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ठीक है, सीधी सी बात है।
डिग्री में भी ऐसा है, जब तक आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे नहीं, ट्रेनिंग छोड़ दोगे, आधी ट्रेनिंग छोड़ के फिर आ जाओगे डिग्री कंटिन्यू करने, तो डिग्री नहीं मिलने वाली। मेन रीज़न यही है, मेन पॉइंट यही है, अपना ट्रेनिंग जो है नेशनल ट्रेनिंग उसको सीरियसली लो। तो आपको वो करना है, फिर उसके बाद आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। भाई हमने भी मेहनत की है भाई, 10-10 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे, 11-11 घंटे लगा के घर आया हूँ, रात को भी नाइट शिफ्ट भी की है। तो भाई मेहनत बहुत ज़्यादा की है। उसके बाद जब ये आपने सबमिट करा के आ गए वो यूनिवर्सिटी होटल मैनेजमेंट का ब्लॉग कि आपको 2025 में होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा करना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए। वो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। आपके लिए वो भाई बहुत मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी ही एक तगड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और गाइज अभी मोटो ब्लॉग्स नहीं, ऐसी वीडियो आने वाली तगड़ी, तो उसके लिए सपोर्ट बना के रखें। तो गाइज बाय बाय।